like a Hellcat. चलो भाई, नेक्स्ट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट अदरवाइज वेक्टर प्रोडक्ट। तो let's say a vector is equals to a1 a2 a3 and vector b is equals to b1 b2 b3, then इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आप लोग फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो क्या था भाई, आई जे के, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, देन ए क्रॉस बी बोला है तो पहले a1 a2 a3 एंड देन b1 b2 b3। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। बहुत ही सिंपल है। क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो डिटर्मिनेंट बना दो एंड डिटर्मिनेंट को इसको सॉल्व कर दो। ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कैसे करते थे, रिकॉल कर लेते हैं। आई कैप एज इट इज, देन पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3। सेकेंड एलिमेंट की आप लोग साइन चेंज करते थे, मतलब माइनस जे कैप, सेम थिंग, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो ये कॉलम एंड ये रो हाइड हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, a1 b3 माइनस b3 a1, है ना। तो a1 b3 माइनस b1 a3 एंड देन लास्ट वन इज k कैप। ये के कैप वाला हाइड कर दो, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग रो, तो क्या बचा है a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो के कैप इनटू a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसा बचा आपके पास। तो ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, डिटर्मिनेंट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली a क्रॉस b एंड b क्रॉस a दोनों सेम नहीं होने वाला है। क्यों सेम नहीं होने वाला है, तो अगर a क्रॉस b है तो सेकेंड रो में a1 a2 a3 होना चाहिए एंड थर्ड रो में b1 b2 b3 होना चाहिए। अगर b क्रॉस a होगा तो ये दोनों रो इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब सेकेंड रो में b1 b2 b3 आएगा एंड थर्ड रो में a1 a2 a3 आएगा, ऐसा होगा, है ना। तो हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़े थे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर इंटरचेंज हो जाए तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव बन जाता है, मतलब a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a। ओके, a क्रॉस b जो है दैट इज माइनस ऑफ b क्रॉस a। सेकेंड वन कि यहाँ पे a क्रॉस a अगर कर लिया जाए, मान लो कि हम लोग a क्रॉस a कर रहे हैं, तो a क्रॉस a अगर कर रहे हैं तो ये थर्ड रो भी a1 a2 a3 बन जाएगी। एंड अगेन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होगा तो आंसर विल बी जीरो, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर आएगा। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी खास ध्यान में रखना। दूसरी प्रॉपर्टीज है वो हम गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि a क्रॉस b इज नॉट सेम एज b क्रॉस a। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि a डॉट b लिखो कि b डॉट a लिखो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। फर्दरमोर a डॉट a इज इक्वल्स टू क्या था, तो a डॉट a इज इक्वल्स टू मोड a स्क्वायर था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। यहाँ पे a क्रॉस a क्या होगा, तो a क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। तो एक ऑब्जर्वेशंस यहाँ से थोड़े कि a क्रॉस b जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। सेकेंड वन, इफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर देन दे आर पैरेलल वेक्टर।
अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है देन इट इज अ परपेंडिकुलर। यहाँ पे ध्यान रखना जीरो नहीं, जीरो वेक्टर लिखा हुआ है। क्यों जीरो वेक्टर है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ए क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर होता है तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स, एंड अगर ए डॉट बी जीरो होता है तो दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, यहाँ पे साइन थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी। अदरवाइज यहाँ से ए क्रॉस बी को अगर सब्जेक्ट बना दो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, मतलब मोड ए मोड बी साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो। कॉस थीटा में क्या था? डॉट प्रोडक्ट था न्यूमरेटर में एंड मैग्नीट्यूड नहीं था। यहाँ पे साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट है एंड मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। ओके, देन अब अगर कोई ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये कोई एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, देन एरिया इज गिवन बाय हाफ इनटू ए क्रॉस बी। कोई भी दो साइड ले लो एडजेसेंट वाली एंड उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालो एंड उसका हाफ कर दो, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, बट जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, आई जे के वाला सर्कल एक था वो, है ना। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, लाइक दैट। ओके, देन नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम मतलब होता क्या है? तो दो ट्राइंगल। अब अगर एक ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी है तो दो ट्राइंगल का क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, और इसका डबल मतलब क्या हो जाएगा? ये जो हाफ है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ ए क्रॉस बी। कंडीशन इज दैट कि दोनों साइड एडजेसेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर ए वेक्टर यहाँ पे है तो बी वेक्टर यहाँ पे ही होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे। ऐसा मत करना कि बी वेक्टर यहाँ पे हो एंड सी वेक्टर सम यहाँ पे हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आंसर नहीं देगा। दे आर पैरेलल, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ओके, देन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सिंपल सी है, ये भी आप लोग समझ सकते हो, गो थ्रू कर लेना खाली। चलो तो स्टार्ट विद दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो भाई, यहाँ पे एक छोटी सी बात कि ये जो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर जो आपका बनेगा, ये ए क्रॉस बी वाला वेक्टर ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस ए वेक्टर जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी as well as b vector is also perpendicular to a cross b। सर ये कैसे? तो सिंपल सी बात, आप सोचो कि अगर i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k वेक्टर, है ना। आई वेक्टर मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस, जे वेक्टर मतलब वाई एक्सिस, एंड के वेक्टर मतलब जेड एक्सिस। तो हियर इज द रिजल्ट कि आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको ऐसा एक एक्सिस मिला विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी दो वेक्टर का अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में काम में आएगा। इफ वी वांट टू फाइंड आउट एनी परपेंडिकुलर वेक्टर टू अदर टू वेक्टर, देन उन दोनों का सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट सम तो आप लोगों ने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द ईच वेक्टर a plus b and a minus b, where a is this and b is this। तो आपको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर किससे होना चाहिए? तो a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ है कि दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल, है ना। फॉर द कन्वीनियंसी एक काम करते हैं, a प्लस बी वेक्टर को मैं x वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ एंड इसको y वेक्टर ले लेते हैं अगर a माइनस बी करते हैं तो। ओके, a माइनस बी इज इक्वल्स टू y वेक्टर ले लेते हैं एंड a प्लस बी इज इक्वल टू x वेक्टर ले लेते हैं। ओके,
ऐसा। तो यहाँ पे a प्लस बी करोगे तो क्या मिलेगा भाई, आई आई कंपोनेंट ऐड होगा, जे जे एंड के, तो ये बन जाएगा 3 + 1 विच इज 4, देन 2 + 2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 एंड 2 - 2 ये 0 हो गया। सेम थिंग यहाँ पे a - b सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 3 - 1 इज 2, देन 2 - 2 0 एंड 2 - +2 तो ये 4 ऐसा। ओके अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर विच इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी एक्स एंड वाई। तो पहले x एंड y का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो सिंपल x क्रॉस y करना पड़ेगा। तो पहले x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर कर लेते हैं। तो क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप, यहाँ पे 4 4 0। ध्यान रखना पहले मैं x लिख रहा हूँ तो पहले आप x ही लिखोगे, x के कंपोनेंट ही लिखोगे, बाद में y है तो बाद में y के कंपोनेंट लिखेंगे। 2 0 4। Now simplify this, तो i कैप इंटू 4 4 16 माइनस 0 तो वो तो 0 ही बनेगा, माइनस j कैप रो एंड कॉलम कैंसल तो 4 4 16 एंड प्लस k कैप करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 4 × 0 is 0 -8 लाइक दिस। तो x क्रॉस y वेक्टर बना हमारे पास 16 -16 एंड -8, ये आपका x क्रॉस y वेक्टर बना। ओके अब मुझे ये वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या था भाई कि अगर कोई भी वेक्टर का हम अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी हैव टू डिवाइड बाय दी मैग्नीट्यूड। तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। ओके तो लेट्स डू दैट, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x क्रॉस y is equals to रूट ऑफ, एक काम करते हैं फॉर द कन्वीनियंसी यहाँ से 8 कॉमन निकल सकता है तो 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 -2 एंड 1। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे रूट ऑफ 4 + 4 + 1 तो 4 + 4 8 + 1 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो 8 3 = 24। अब डायरेक्टली इसको करोगे सॉल्व तो भी चलेगा, ऐसे कॉमन निकाल के करोगे तो भी चलेगा। अब यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस x क्रॉस y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x क्रॉस y। प्लस और माइनस क्यों सर? प्लस और माइनस इसलिए क्योंकि कोई वेक्टर है अगर उसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हुआ तो प्लस, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो माइनस। लाइक पॉजिटिव z एक्सिस एंड नेगेटिव z एक्सिस होता है वैसे ही, है ना। x i क्रॉस j करोगे तो k मिलेगा। अब नेगेटिव z एक्सिस है, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द x एंड y, एंड पॉजिटिव z एक्सिस है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू x एंड y। तो यूनिट परपेंडिकुलर के लिए सिंपल फॉर्मूला दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड एंड प्लस और माइनस। तो सिंपल अब ये यहाँ पे 8/24 प्लस और माइनस 8/24 इंटू 2 -2 1 तो 8 3 = 24 कैंसल हो सकता है। तो आंसर इज प्लस और माइनस 1/3, यहाँ पे 2 -2 एंड 1 विच इज आंसर। Question number 3. If a unit vector A vector makes an angle of pi/3 with I cap, pi/4 with J cap, and acute angle theta with K cap, then find the value of theta and hence components of A vector. Okay. Let's say A vector के component जो है वो A1 A2 A3 ले लेते हैं।
a1 a2 a3 आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वी आर गिवन दैट ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है, कहीं ना कहीं काम में आएगा, देखते क्या आता है। अब ये जो ए वेक्टर है वो आई कैप के साथ पाई बाय 3 का एंगल, जे कैप के साथ पाई बाय 4 का एंगल, आई कैप के साथ पाई बाय 3 का एंगल, उसका मतलब क्या हुआ कि एंगल विथ एक्स एक्सिस इज पाई बाय 3, एंगल विथ वाई एक्सिस इज पाई बाय 4 एंड एंगल विथ जेड एक्सिस इज इक्वल टू थीटा, है ना, थीटा इज विथ के कैप, ऐसा बोला हुआ है। तो हमने एक रिजल्ट देखा था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने करा हुआ था डायरेक्शन कोसाइन वाला। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल विथ वाई एक्सिस एंड गामा इज एंगल विथ जेड एक्सिस। तो सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा की जगह पे पाई बाय 3, तो इट इज cos स्क्वायर पाई बाय 3, बीटा की जगह पे पाई बाय 4, तो ये cos स्क्वायर पाई बाय 4 एंड गामा की जगह पे थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा। ओके अब मुझे क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 इज 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर, ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व करेंगे अपने, cos स्क्वायर थीटा, देखो लॉजिक अप्लाई करो, ये हाफ उधर जाएगा तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ रहेगा, अब हाफ में से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब हाफ का भी हाफ कट हुआ, तो 1/4 बचा। ओके अदरवाइज आप सिंपल कन्वेंशन वे से करो, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 एंड देन टेकिंग एलसीएम, तो cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, प्लस और माइनस गलती से भी सोचना मत, क्यों नहीं सोचना है सर, तो यहाँ पे क्लैरिफाई करा हुआ है कि एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा है दैट मींस इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो आंसर पॉजिटिव देगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, ये आपका थीटा आंसर आ गया। ओके अब चाहिए क्या, मुझे चाहिए मुझे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब a1 a2 a3 चाहिए। ओके तो देखो सिंपल है, एंगल विथ आई कैप इज पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 अप्लाई करेंगे, तो cos पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एंगल विथ आई कैप है, तो ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मोड ए एंड मोड आई कैप, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा वाला फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल्स टू x डॉट y अपॉन मोड x मोड y, अभी हमने रिकॉल करा था वो वाला फॉर्मूला। ओके तो यहाँ पे एंगल पाई बाय 3 है एंड cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये 1/2, ए वेक्टर इज a1 a2 a3 एंड आई कैप इज 1 0 0, है ना, आई कैप इज इक्वल्स टू 1 0 0 होने वाला है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तो खाली a1 ही बचेगा, मतलब a1 इज इक्वल टू 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 होता है, ये हमें पता है, तो a1 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली cos पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट j वेक्टर अपॉन मोड a एंड मोड j, तो a डॉट j करोगे, जैसे यहाँ पे a डॉट i करा था तो फर्स्ट कंपोनेंट आया था, अब a डॉट j करोगे तो सेकेंड कंपोनेंट आएगा, तो ये cos पाई बाय 4 इज 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू a2 एंड cos थीटा, थीटा क्या आया आपका, पाई बाय 3 आया, तो cos पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू लास्ट वन कंपोनेंट होगा आपका k कंपोनेंट के साथ, तो a वेक्टर डॉट k कैप अपॉन मोड ए मोड के,
ओके तो a3 आएगा आपके पास n cos pi by 3 इज 1/2 तो 1/2 इज इक्वल टू a3। अब चाहिए क्या हमें कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर तो कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर मिल गए 1/2 1/√2 एंड 1/2। चलो भाई तो वी नीड टू शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b, ऐसा प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। सिंपल है, आप जैसे ब्रैकेट एक्सपांड करते हो अलजेब्रा में वैसे ही सोचना है। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ। ओके तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा तो a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लाइक दिस। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये क्या बन जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a एंड माइनस b क्रॉस b बन जाएगा। तो प्रॉपर्टीज हमने जब करा था तब देखा था कि a क्रॉस a क्या होता है तो a क्रॉस a इज अ जीरो वेक्टर, तो ये फर्स्ट वाला जीरो वेक्टर बना। देन ये a क्रॉस b प्रॉपर्टीज देखा था तब हमने ये भी देखा था कि अगर ये माइनस b क्रॉस a है, इसको अगर मैं a क्रॉस b करना चाहूँ तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा लाइक दिस। एंड विच इज यहाँ पे b क्रॉस b है तो b क्रॉस b इज जीरो वेक्टर, तो क्या बचा आपके पास a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, दैट इज 2 टाइम्स a क्रॉस b which is RHS answer. Let the vectors a vector b vector and c vector are given as a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3, then show that a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c. ओके तो चलो पहले b प्लस c वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। तो b प्लस c वेक्टर क्या होगा, एडिशन क्या था i कंपोनेंट ऐड करेंगे j k, तो ये b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c3, लाइक दिस। ये b वेक्टर प्लस c वेक्टर हो गया। अब a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या होगा देखो तो भाई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर करेंगे अपने, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या था, फर्स्ट रो इज ij के, है ना, तो फर्स्ट रो इज ij के i कैप j कैप एंड k कैप, यहाँ पे a1 a2 a3 क्योंकि a पहले है, देन b प्लस c तो यहाँ पे b1 प्लस c1, यहाँ पे b2 प्लस c2 एंड ये b3 प्लस c3, लाइक दिस। ओके ये हुआ आपका a क्रॉस b प्लस c वेक्टर। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि ऐसे अगर एडिशन करके एक डिटर्मिनेंट लिखा है तो वी कैन स्प्लिट इट आउट इन टू डिटर्मिनेंट्स, इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किया जा सकता है। मैं लिखूंगा तो रिकॉल हो जाएगी, आई कैप जे कैप एंड के कैप, यहाँ पे a1 a2 a3, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो b1 b2 b3 प्लस जो दो रो में एडिशन नहीं है वो दोनों रो एज इट इज रहेगी, मतलब आई कैप जे कैप एंड के कैप एज इट इज। यहाँ पे a1 a2 a3, ये c1 c2 c3, लाइक दिस। ओके
तो ये जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है, पहले ए के कंपोनेंट लिखे हैं, देन बाद में बी के कंपोनेंट लिखे हैं, तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ए क्रॉस बी, प्लस सेकेंड वाले कंपोनेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं इट इज ए क्रॉस सी, लाइक दिस, ओके।